कहने की जरूरत नहीं है। बाप जो आता ना मैं काम करवाऊंगा। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कब गए थे आप सरपंच के पास? हम इसके पास आज चौथा दिन गए थे, उन्हें यही जवाब दिया। 4 बार जा चुके हो? हाँ जी, 6-7 बार जा चुके हैं। क्या कहता है सरपंच? जिम्मेदार क्या नाम है सरपंच का? नाम क्या है सरपंच का? नाम महेंद्र। क्या कहता है महेंद्र? महेंद्र कहता है जी हमारे पास कोई पैसा नहीं है ना, हम आपका काम करवा सकते हैं। तो सरपंच किस लिए बनाया था इनको? आपने बोला नहीं? बनाया था, मैं थारे बंटो से नहीं बने, मैं कंबोयो के बंटो या चिमारो के बंटो से बना। अच्छा, इनको मैं नहीं जानता इस मोहल्ले को क्या चीज होती है। कितने लोग गए थे सरपंच के पास? हमारे पास कई बारी जनानियां मर्द गए, जो कोई साइन करवाने जाता है उसको भी खदेड़ देता है। अच्छा, गालियां देता है। आप आगे जो भी आगे आ जाओ। देके बोलता है जी। हाँ। और हमारी समस्या ये है जी, हमारा पीने का पानी भी गंदा आ रहा है जी। पानी अच्छा। देखो जी गड्ढे जहाँ पीने का भी गंदा आ रहा है। हाँ। और उसके बाद हम उसके बाद जाए ना, हमारे को उल्टा गाड़ी देके भगा देता है जी। अच्छा, बनने देता, बात नहीं करने देता किसी को। क्यों भाई ऐसे ही है? हैं? हाँ भाई, ऐसे ही हो रहा है भाई साहब, बताओ आप भी। ऐसे ही हो रहा है भाई, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है क्या ना सभी जी? एक हमारी विनती है जी, हाँ जोड़ हमारा पानी नहीं उठता, हाँ। इसके अंदर सीवर दबका हमारा पंचायत के उसमें जाना चाहिए पानी। ये पहले सीवर की मंजूरी आ रही है जी, अच्छा, वो सीवर नहीं दबका जा रहे हैं वहाँ, वो सीवर दबाने चाहिए ना पंचायत ने। और यूँ कहा मैं वहाँ पैसा लगा दूँ मेरे पल्ले क्या रह जाएगा। सरपंच के ये बयान है। अच्छा अच्छा अच्छा, और हमें मानता ही नहीं है। सरपंच नहीं किया जी। हमारे को तो ये मेंबर ही बढ़िया है सरपंच से तो। हमारे को कोई अच्छा सरपंच कितने ऐसे मेंबर है जो गांव वार्ड का काम संभाल रहे हैं, सफाई है कुछ भी? 15 मेंबर है, 2 मेंबर इन्होंने उसके खाते में यूँ छोड़ रखे, हाँ। उसकी साइड लोग क्या कुछ करता है। हमने सुना है कि सरपंच जो है ना ये कहता है कि 20-20 हजार रुपये मांगे मेंबरों ने। बिल्कुल झूठ, है? बिल्कुल झूठ बोलता है। बिल्कुल झूठा है। हाँ जी, तो ऐसा क्यों बोल रहा है इस बारे सरपंच? में हमारा सारा मोहल्ला गवाह है। एक पैसा नहीं मांगे मेंबरों ने अब तक। आपके मेंबर ईमानदार हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, उनकी सफाई इसलिए देते हैं जो अपने पल्ले से पैसा ला कर। आज ये सफाई हो रही है, ये कौन करवा रहा है? मेंबर करवा रहे हैं। ये इसका पैसा कौन देगा? ये मेंबर दे रहे अच्छा। या ये हमारे तेरे वर्ग के लोग। अच्छा, आप ये उसमें अपने तरफ से दे रहे हैं, अपना पैसा इकट्ठा करके अपना इकट्ठा करके ला रहे हैं जी। मेंबर हैं यहाँ पे कोई? ये मेंबर खड़े मेरे खड़े। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं कुंजपरा गांव के जो मेंबर हैं यहाँ पे खड़े हैं। पूरा गांव आप एक बार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सारे के सारे ग्रामवासी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जेसीबी लगी हुई है और गलियों में नालियों में सफाई की व्यवस्था चली हुई है। मेंबर साहब हमारे से जुड़ गए। मेंबर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है जी, मैं पंच प्रतिनिधि हूँ जी। तो तुषार जी, क्या मामला है कि आज आप लोगों ने खुद ही जो सरपंच का काम था खुद ही अपने हाथों में सफाई व्यवस्था लेनी पड़ी है? बताया जा रहा है कि आप लोग अपने पैसे से ये सफाई करवा रहे हो, क्या सच है? बिल्कुल सर, इसमें बिल्कुल 100 के 100% सच्चाई है। ये कोई मामला आज का नहीं है जी। इस मामले को लगभग 1 साल से ऊपर लगभग हो चुका है। 1 साल से हमारे गांव आम जनमानस में, ये नवाबों की नगरी गांव कुंजपुरा में हाँ। हालात बने हुए हैं। तो 1 साल से आप खुद ही ये सारा काम करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा ये कहना जल्दबाजी होगा। हाँ। ये संभव नहीं है। जहाँ हमारे जो सरपंच मुखिया श्रीमती सुमन लता जी जो हैं, हाँ। उनके पंच मतलब सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह जी फौजी हैं जी। उनके साथ मिलने का हमारे जो मेंबर का समस्त मेंबर कार्यकारिणी है, हाँ। उनके साथ मिलकर के चलने का बहुत प्रयास किया गया। हाँ पर जी। ये गुजारा ना हो सका, इसलिए अब जो है हमारी समस्त मेंबर कार्यकारिणी है उनको अपने स्वयं के खर्चे पर ये कार्य करवाने पड़ रहे हैं। कितना का अंदाजा मतलब खर्च आ चुका है सफाई व्यवस्था को, क्योंकि मशीन भी आपने चला रखी है, जैसे भी चला रखी है? सर, बात रही खर्चे की, मोटा मोटी जब सच्ची नियत और निष्ठा यदि कार्य करने की है, हाँ। तो उसमें खर्चा नहीं देखा जाता। जी जी। तो ये सब आप मेंबर पंचायत अपने पैसे से इकट्ठे करवा के कर रहे हैं? सर, स्वयं के खर्चे से हमारी जो समस्त मेंबर कार्य का ये फैसला था कि आम जनमानस की समस्याओं को, ठीक है हम लगभग पूरे गांव की समस्या को तो दूर नहीं कर सकते, पर जो इमरजेंसी लेवल की जो समस्याएं हैं उनको तो कहीं ना कहीं हम निजात पूरे ये कब तक चलता रहेगा? सरपंच ऐसे मनमानी जो कर रहा है, क्योंकि 15 सरपंच है टोटल, कितने मेंबर हैं यहाँ पे गाँव के अंदर? हमारे कुंजपुरा गाँव में 20 वार्ड हमारे जो ग्राम पंचायत के अंदर में आते हैं, उसमें 20 हमारे पंच वार्ड प्रतिनिधि कह लीजिए, हाँ। या पंच कह लीजिए, बने हुए। जी। 20 में से कितने सरपंच के हक में हैं जो सरपंच को साथ लेकर काम कर रहे हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सरपंच के खिलाफ नहीं हैं जी। हम जो ग्राम जनहित योजनाएं जो हमारे जो ग्राम पंचायत है उनके खिलाफ जो हमारे गांव में अभी तक एक भी कार्य नहीं हुआ है, उनके खिलाफ हम आवाज़ एक बुलंद आवाज़ के साथ पूरे गाँव को साथ लेकर के साथ खड़े हैं।
जी, तो ये कब तक चलता रहेगा? कोई कार्रवाई आपने की है? वीडियो के नोटिस में डाला है भाई ऐसा करके हमारे गांव में दिक्कत आ रही है और ये जो सामूहिक काम है ये नहीं हो रहे हैं? हाँ, बात यदि हम योजनाओं और कार्यों की बात करें, हमारा आम जनमानस कई बार अलग अलग कम्युनिटी से वहाँ पर जा चुके हैं, जो उन टोटल कम्युनिटी को वहाँ से निराशा ही हाथ लगी है। जी, अब तक जितने भी 1 साल की आप बात करें, लगभग पंचायत को बनी को भी 1 साल हो गए हैं और इस दरमियान जितने भी काम हुए हैं उस पे एक कोरम पूरा करना होता है पंचायत का। क्या उस कोरम में सरपंच ने अपनी जो एक हाजिरी होती है कोरम पूरा करना होता है, कोरम पूरा है? नहीं सर, बिल्कुल भी कोरम बिना कोरम के तो फिर वो पैसे निकल नहीं सकते सर। ये आज की बात नहीं, मैंने आपको अभी लास्ट में अभी बताया था। हाँ। कि लगभग हमारी पंचायत को बने हुए 1 साल हो चुका है। हाँ। 1 साल के दौरान जब कोई कार्य गांव के अंदर नहीं हुए और उनके बिल काट दिए गए हैं, पेमेंटें हजम कर ली गई है। हाँ। तो तब जा करके हम जो है हमारी जो समस्त मेंबर कार्यकारिणी है उन्होंने ये फैसला लिया कि इन योजनाओं को गांव जनहित में लाने के लिए हमें कॉलम तोड़ना ही होगा। लेकिन आपने कितने टाइम हो गया है कि अभी तक कोरम में अटेंडेंस लगाई है नहीं लगाई है पंचायती कार्रवाई में? सर, विडंबना तो इस बात की है, पूरे साल के दौरान पंचायती जो हमारा पंचायती राज का एक्ट है वो ये बोलता है कि 1 महीने में 2 मीटिंगें होना अनिवार्य है। हाँ। और लीगल नोटिस दे करके। हाँ। परंतु हमारी जो समस्त मेंबर कार्यकारिणी है उनको बिना किसी नोटिस के हाँ। अभी तक एक भी ग्राम सभा हमारे द्वारा आयोजित नहीं की गई। क्या आपको शंका है कि भी इस तरह से गांव में बिना कोरम के साइन कराए गए हैं? हो सकता है कि कोई फर्जी साइन करा के कोरम पूरा कर लिया गया हो? बिल्कुल, हमें 100% भरोसा है, हमारी समस्त मेंबर कार्यकारिणी को ये बिल्कुल अंदेशा है कि हमारे द्वारा बिल्कुल ये छल किया गया हो। तो आप इंक्वायरी चाहते हैं? बिल्कुल इंक्वायरी चाहते हैं सर। आप इंक्वायरी के लिए आपने पहले डीसी पे या किसी और अधिकारी पे गए हो? बात यदि संज्ञान की बात आए तो हमारे जो हल्का के रामकुमार कश्यप जी हैं। हाँ। हमारे उपायुक्त महोदय डीसी महोदय जो अनीश यादव जी हैं और BDO मैडम हैं, DDPO सर हैं, हमारे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी हैं, CM हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके संज्ञान में डाल दिया गया। लिखित रूप में दे चुके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और भी कोई गांव का है जो इस बारे में कहना चाहेगा? हाँ जी, आप भी मेंबर पंचायत है जी? मेंबर पंचायत है कोई? आप भी क्या नाम है सर आपका? अनिल जी। तो आपके साइन कितने दिन हो गए हैं पंचायती कार्रवाई में हुए हुए को? मार्च में हुए थे। अच्छा, ये जो पिछली मार्च गई है उसके बाद साइन नहीं हुए हैं? कितने ऐसे मेंबर हैं जो आपकी जानकारी में जिन्होंने साइन नहीं करे हैं कार्रवाई रजिस्टर में? 15 के 15 हैं। तो 20 टोटल हैं, 15 ने साइन नहीं किए, तो कोरम कैसे पूरा होगा? पेमेंट कैसे निकल गई? पता नहीं ये क्या करा दिया उन्होंने। जबकि आपको पता ही है कि 1/4 इसमें साइन होने जरूरी है, तो बिना कोरम के पैसे नहीं निकल सकते। प्रस्ताव में कोई भी अगर डालना पंचायती कार्रवाई होती है तो बिना पैसे के कोरम के कोई भी फंड जारी नहीं हो सकता। ये छल से किया गया, जो भी किया गया। छल कपट इंक्वायरी चाहते हैं? हाँ जी, आप भी मेंबर पंचायत हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम से आप साइन नहीं कर रहे हो कार्रवाई रजिस्टर में? मार्च में हुई थी हमारी लास्ट मीटिंग जी, उसकी बात तो हुई भी नहीं जी। मतलब कि ये कह सकते हो 9-10 महीने हो गए हैं, 9-10 महीने से किसी को नहीं पूछा। और क्या क्या काम हुआ गांव के अंदर उस बीच में? काम तो कुछ भी नहीं हुआ जी, कोई विकास कार्य हुए? कोई विकास कार्य नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ जी। तो ये कब तक चलता रहेगा? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर, हम तो ये कार्रवाई चाहते हैं कि गाँव हित का काम होना चाहिए जी, तो फर्जी साइन करवाए गए उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए जी। क्या आप ये चाहते हैं कि ये पंचायत जो है ना भंग हो जाए और जो कोई कार्रवाई सरपंच बनाया जाए आप में से? सर, हम तो गाँव हित के लिए हैं जी, चाहे भंग हो चाहे जो भी हो जी। जी, आप भी मेंबर पंचायत है जी? मेंबर साहब, क्या आप चाहते हैं कि ये जो मौजूदा समय की जो पंचायत है कि ये पंचायत भंग हो जाए और गांव के विकास कार्य जो रोड़ा अटका हुआ है वो चालू हो जाए, तो उसमें किसी भी पंच को यदि कार्यवाहक सरपंच बना दिया जाए तो इस हक में आप राजी हैं? सर, मैं पहले आपका ध्यान इस चीज़ के लिए लाना चाहूँगा जी। तो ये कार्रवाई की जा रही है सारे पंचों के द्वारा की जा रही है। हाँ। पंच अगर हमारे मुखिया साहब अगर अपना पक्ष लाना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर, हाँ। तो हमने उनको कई मौके दिए इस चीज़ के लिए लाने के लिए। जी जी। हम ये नहीं चाहते कि हम उनको हटा कर भाई हम अपना कार्रवाई किसी और के हाथ में दें, हाँ। पंच के हाथ में दें या किसी हाथ में। हाँ। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर मुखिया साहब अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं हाँ। तो वो अपना पक्ष रख सकते थे। जी। तो उन्होंने किसी भी मीटिंग में ना कर ये साबित कर दिया कि वो हमारे साथ कोई भी मीटिंग नहीं करना चाहते। जी। तो हमने अपनी जितनी भी बात थी BDO मैम के थ्रू, DTPO सर के थ्रू और उपायुक्त महोदय हमारे निशांत यादव जी,
और मतलब सभी के नॉलेज में डाल दिया है, नॉलेज में, उच्च अधिकारियों के नॉलेज में, लिखित में भी दे दिया है। लिखित में दी है और सबकी नॉलेज में भी लाई है। तो ये जो सफाई कार्यक्रम जो चला हुआ है ये आप अपने पैसे के अंदर अब 3 महीने से हमारी की तनख्वाह नहीं दी गई। अच्छा। तो इनको इनका काम होल्ड पे पड़ा है। हाँ। फिर इनको बता दिया गया कि आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी आगे के लिए, आप अपना काम बंद कर दीजिए। हाँ। अगर सरकार इतना पैसा देती है सफाई के लिए, हाँ। स्वच्छ भारत मिशन इतना मोदी जी का लाया गया, इतने बहुत बड़ी मैं उपलब्धि कहूँगा जिसको कहते हैं हाँ। स्वच्छ भारत मिशन है। हाँ हाँ हाँ। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर आप काम किए जाते हैं तो हमारा स्वच्छता देखिए ना कितनी स्वच्छता है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना पैसा कहाँ जा रहा है हमारी स्वच्छता का? जी जी। अगर स्वच्छता का इतना स्वच्छता के ऊपर अगर हमारा पैसा का ढंग से लगाया जाए हाँ। तो गांव को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। कितना पैसा आता है हर साल जमीनी ठेके का, कितना इनकम है पंचायती तौर पे मोटा मोटी? अगर आप सर मैं आपको इसी चीज के ऊपर ध्यान लगाना चाहूंगा, इसके ऊपर किसी भी मेंबर को हाँ। कुछ नॉलेज दी ही नहीं गई, किसी को बताया तक नहीं गया। अगर हम सेक्रेटरी साहब से अगर इस चीज के बारे में पूछते हैं वो कहते हैं आप RTI लगाइए। क्या एक मेंबर का अधिकार नहीं है ये जानना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेंबर का अधिकार नहीं है कि जानना कि हमारी पंचायत का कितना रिवेन्यू है, हाँ। कितना हमारा खर्च हो रहा है, हाँ। क्या हमारे उसके बीच में पड़ा है? हाँ। और सब इसको सबको नकार दिया जाता है। हाँ। हमारे को सीधा ये कहा जाता है आप RTI लगाइए। जी। कितनी जी। आपको ये नहीं पता कि पंचायती कितनी इनकम है? सालाना दुकानें भी किराए पे चढ़ी हुई है, मैं अपनी बात जमीन भी ठेके पे है। बात करूंगा सर, आप 20 मेंबर में किसी से पता कर दीजिए, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बताया ही नहीं गया है। आप कहते